हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोग जानते हैं आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये एसएससी जीडी 2025, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन हमारे हैं, ये क्वेश्चन इसमें जो प्रैक्टिस सेट की इसमें लिखा गया है, इसमें हमारे क्वेश्चन मिक्सचर है, ठीक है। इसमें मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से है, इसमें मिक्सचर भी रहेगा और हो सकता है एक चैप्टर से कई क्वेश्चन भी रहे, ठीक है। ज़्यादा मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट में पूरा 20-25 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं इसमें जैसे जो भी मतलब क्वेश्चन रहेंगे हमारे प्रीवियस रहेंगे, ज़्यादातर इसमें प्रीवियस हैं और कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो नए हैं, बस मतलब नहीं तो सभी लगभग प्रीवियस ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बड़े ब्रैकेट, फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, फिर ये मजला, फिर ये छोटा, ऐसे लगा है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर हमें शर्ट अपनाना है कि पूरा एक्सप्लेन में बताएं। हम सोचते हैं कि आपको पहले एक बार हम शॉर्ट में बता दें, ठीक है, और फिर इसके बाद एक्सप्लेन में बताएं, ठीक। देखो, शॉर्ट में हम आपको सिर्फ इशारा करके बताएंगे, आप समझ जाएंगे, और एक्सप्लेन में अभी एक्सप्लेन करके बता देंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लेन में इसलिए बताते हैं कि आप अगर वीडियो देखो तो आपको यहाँ से नॉलेज मिले, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि कौन सा ब्रैकेट बोर्ड मास के नियम से कौन सा नियम यहाँ फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट तो अलग है, ये ब्रैकेट से इसमें डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि यहाँ भाग का सिंबल है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, देखो -2 माइनस, और फिर ब्रैकेट में -2/7 है। अब यहाँ तक है। देखो, ये ब्रैकेट हमारा, अगर ऐसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या सकता है, देखो ये माइनस में यहाँ अंदर में है, ये भी माइनस में है, बाहर निकलेगा ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इशारा में बता रहे हैं, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 + 2/7, ये हो जाएगा, फिर 7 दूना 14, और ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में, यहाँ हो जाएगा 12/7, फिर इसके बाद माइनस में रहेगा, फिर यह बाहर होगा, गुणा होगा, फिर यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर भाग होगा, तब होगा जो होगा। लेकिन देखो सबसे पहले ये ऐसे रहेगा, 4/7 भागे 1/12, फिर यहाँ पर भाग, फिर यहाँ पर जो है ये ऐसे रहने दो, 4/5 गुणे, अभी इसको भी ऐसे चलने दो, ये -2 है, इसको ऐसे खोल दो, ये देखो माइनस में ये निकलेगा बाहर, तो कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट तो खत्म, तो यहाँ पर बचा कौन सा, ये वाला और ये बड़ा वाला, ठीक। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, थोड़ा सा पॉइंट हम मतलब कि थोड़ा सा लाइन बढ़ा दे रहे हैं आपके समझने के लिए कि यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए समझने में। आगे 1/12, फिर इसके बाद यहाँ पर -4/5 गुणे, अब देखो ये हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दे इसको, क्योंकि ये गुणा में है, 7 दूना 14 -14 + 2/7, ठीक है, वो भी खत्म करो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -4/7 1/12 भागे, यह है -4/5 गुणे, इसमें से घट जाएगा, ये हो जाएगा -12/7। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाओ। देखो, ये एक्सप्लेन आपके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो यहीं से हो सकता था कुछ, बस 1-2 लाइन बढ़ाना पड़ता बस। यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा, यहाँ भाग में है
तो अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अब इसका भी टाइम आ गया, 4/7 भाग में है, गुणा में हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12/1, ठीक है, भागे। अच्छा यहाँ पर क्या है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दे, 4/5, नहीं इसको यहाँ पर अब गुणा करो, बहुत लंबा हो जा रहा है, 12×4 = 48, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, प्लस में, तो हो जाएगा 48/7×5=35। इसको भी हटाओ, ब्रैकेट और ब्रैकेट हटाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा भरा अजीब सा लगता है ना। अब देखो ये हो जाएगा 48/35, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ब्रैकेट में रख सकते हैं, लोग कर दे रहे हैं। अच्छा इसको भी हम कर सकते हैं 12×48/7, अच्छा इसको हम गुणा लगा दिए तो पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, 35/48। आप बताओ, समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 48 माइनस में आएगा, फिर 48 एक में आएगा, और यहाँ 7 कम 7, 7×5=35, ये माइनस में है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा -5, यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहां पर दिमाग क्या लगाना है, चिन्ह। अगर एक भी चिन्ह इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ खेल किसका है, चिन्ह का, ब्रैकेट का। ये ध्यान देना है कि नियम कौन सा फॉलो करना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि देखो जो भी क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन है, 3, x, 12 और 2x + 7 अनुपात में है तो 6x है, 6x है, ठीक है। अब सीधा सीधा अनुपात में बना लो इसको, कुछ थोड़ा ना है। देखो इसको हम बनाते हैं तो कितना होगा, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी मतलब कि प्रीवियस में पूछा गया है, देख लो एक बार। यदि 3x, x, 12 और 2x + 7 अनुपात में है तो 6x क्या होगा, पूछने मतलब ये है। अनुपात में बना लो x, अब जब 4 है समानुपात में होगा ही 2x + 7, ठीक है। अब अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3/x बराबर, इसको हम 12/2x + 7, देखो इसको बाहर का और अंदर का गुणा भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ज़्यादा गुणा तो तब भी करना होगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा करो, ये हो गया 12x, इसको यहाँ 3 ब्रैकेट 2x 7 हो जाएगा, 12x बराबर 3 दूना 6x + 3 सते 21, ये इधर आके क्या हो जाएगा 6x, इधर बचा 21, और 6x के बराबर कितना आ गया 21, यही हमारा फाइनली पूछ रहा है कि 6x बराबर क्या है, तो 21 है, ये हमारा उत्तर हो गया। देखो एक क्वेश्चन हमारा और है, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी बता दें, ये बताने वाले नहीं थे लेकिन सोच रहे बता दें। ये है, ये भी है रेशियो का क्वेश्चन,
3 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। तीन नंबर क्या है, कह रहा है कि एस क्यू कामा, ये सभी एस हैं, एस स्क्वायर टी और एस टी स्क्वायर का चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो जरूर पूछता है यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो चतुर्था अनुपाती हमें ज्ञात करना है s की घात 3 कॉमा s की घात 2 t और s t की घात 2 का चतुर्था अनुपाती। देखो ये 2-3 जो फार्मूले हैं ये याद कर लो। मध्य अनुपाती ये होता है रूट ए गुणे बी, तृतीय अनुपाती ये होता है बी स्क्वायर अपान ए, चतुर्थानुपाती नोट कर लेना अनुपाती ये होता है बी मल्टीपल सी अपान ए। ये हमारे 3 जो फार्मूले हैं इनको हमें वैसे तो हर वक्त याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर कोई लगभग जो भी ये कोर्स में होता है ये चैप्टर इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है ये नियम पर, ठीक है। नहीं पूछते तो उसकी बात ही अलग है, लेकिन कौन से बहुत बड़ी बात है, इसको हम याद रखें। तो हम इसी वजह से हमें चतुर्थानुपाती लगाना है, लेकिन हम ये दोनों इस तरह में लिख दिए कि आपको याद रहे, ठीक। चलते अब देखो चतुर्थानुपाती हमें निकालना है तो हम वही फार्मूले पर रखेंगे। चतुर्था अनुपाती क्या होता है b मल्टीपल सी अपान ए। b हमारा कितना है s की घात 2 t गुणे c कितना है s t स्क्वायर अपान ए कितना है s क्यूब, ठीक है। देखो s स्क्वायर और s तो ये क्यूब बन जाएगा, कट गया, और s क्यूब कट गया, t की घात 2 t हो जाएगा t क्यूब। यही हमारा चतुर्था अनुपाती, यही फाइनली उत्तर है। समझ में आ गया ना, तो इसको भी ध्यान थोड़ा रखना। अब इसी पर एक क्वेश्चन आपको बताते हैं जो रूट में होता है, ठीक है, वहां से आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। 4 नंबर पर चलते हैं, वो भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पूछा वो भी प्रीवियस में गया है। देखो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। तीन हो गया ना, 4। देखो यहां पर दिया है √6 √8 और √21 है, सॉरी √21 है। √21 का चतुर्था अनुपाती क्या है, ठीक है। अब यहाँ चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती ये तो बता दिए, लेकिन यहाँ चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, देखना खूब बहुत अच्छे एक्सप्लेन में इसको बताएंगे, आपको शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का भी ज्ञान हो जाएगा। देखो चतुर्थानुपाती बराबर क्या होता है b गुणे c अपान ए, ठीक है। b हमारा क्या है, हमारा b है √8 और c कितना है √21, a कितना है √6। अच्छा, जिसको ये रूट में जो वैल्यू होती है गुणा करने, जोड़ने और ये सब करना आता है,
तो ये समझ लीजिए उसके लिए कुछ नहीं। अच्छा, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, हम क्या 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 मिनट लेंगे, 3 गुणे √2, 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं। नोट करो, हम √21 को हम क्या लिख सकते हैं, √21 को हम 3 गुणे √7 ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। इनको नोट करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, तो 2 तो एक बाहर हो जाएगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब कुछ खेल इसी पर है। ये नोट कर लीजिए, हम डिलीट करते हैं। ठीक, अब ये हो गया। यहां से ये नहीं है कि सिर्फ चतुर्था अनुपाती हम ज्ञात करें तभी हमारा यहाँ पर हमको मतलब कि पता हो। यहाँ पर आपको इसी वजह से हमने ये प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी वजह से क्वेश्चन हमने उठाया। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 2 गुणे 2 गुणे 2, और हम √21 को क्या लिख सकते हैं, √21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे √7, और हम 6 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √6 सॉरी √3, 3 दूना 6, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये ध्यान देना, ठीक है, गुणा में ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो काट दो, खत्म कहानी। लेकिन अभी यहाँ पर देखो, पेयर अगर बनता है, पेयर बन रहा है ना एक, तो एक पेयर का 2 निकल गया, एक बचा अंदर क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। गुणे ऊपर कितना बचा, √7, नीचे क्या बचा, √2, ये भी कटा, ठीक है, √2 कटा, तो बचा कितना, 2√7। यही चतुर्था अनुपाती, यही हमारा फाइनली उत्तर है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलो चलते हैं, देखो 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है, परसेंट की वृद्धि की जाती है, की जाती है, तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी, वृद्धि क्या होगी, वास्तविक वृद्धि क्या होगी। देखो ध्यान से देखना, यहाँ यदि संख्या में 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी, प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ है नहीं, वास्तविक वृद्धि तो जानते हैं कि जो हमारी संख्या होती है गुणे परसेंटेज में, परसेंटेज 40% बटी 100 काट दो, बस सीधा वृद्धि आ जाएगी। तो हमारी संख्या क्या है, संख्या 40 है और वृद्धि कितना हुई है, ध्यान से देखना, वृद्धि 40% की हुई है। ठीक है, अब कुछ है नहीं, तो वास्तविक वृद्धि जो हमारी संख्या है गुणे जो हमारा वृद्धि है 40/100, क्योंकि परसेंट में लगा है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना है 40%, 4% नहीं, वृद्धि पूछ रहा है ना, परसेंट तो खत्म, 40 हमारा वृद्धि हुआ, ये हमारा उत्तर होगा।
नोट कर लीजिए। चलिए 5 हो गया, 5 क्वेश्चन और है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा तेज हम चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये भी थ्योरेटिकल है। कह रहा है कि पहली संख्या का 75%, पहली संख्या का 75%, दूसरी संख्या की 60% के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो पहली संख्या हमारी क्या है? पहली संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 50%, दूसरी संख्या में 60% के बराबर है। तो पहली संख्या तो दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो हम यहाँ मान के लगा रहे हैं। मानो पहली संख्या हमारा x है, दूसरी संख्या हमारी मान लो y है। ठीक है, पहली संख्या कितना का है? कितना है देखो ध्यान से। पहली संख्या x गुणे x है गुणे 75, पहली संख्या दूसरी % में है के बराबर है y गुणे कितना 60% के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमें अनुपात में बनाना है। अच्छा, हमें अनुपात में बनाना क्या, हम y को नीचे ले जा सकते हैं, x के ले जा सकते हैं, और हम क्या 60 के नीचे परसेंट तो परसेंट कट गया भैया, बराबर है, ये ऐसे काट दो। ठीक है, खत्म। और ये 75 नीचे आ गया। अब बताओ कटेगा? 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो x अनुपात y तो कितना आ गया? ये आ गया 4:5। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा वो भी क्वेश्चन है। देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। सात नंबर हो गया ना, चलो जो भी होगा। 4 की घात 91, 4 की घात 92, 4 की घात 93, 4 की घात 94 विभाज्य है, विभाज्य है। अब देखो यहाँ पर हम ऑप्शन देंगे आपको। ऑप्शन रहेगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। ऑप्शन हमारा है 17,
13, 11 और 3। ठीक है, करा विभाज्य है। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या से ये विभाज्य है। यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो हमारी जो पावर है 91, 92, 93 और फिर 94, ये क्या है, बढ़ते जा रही है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम इसको बना सकते हैं, 4 की घात 91 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा क्या, 1, यहाँ बचा क्या 4 की घात 1, यहाँ बचा क्या 4 की घात 2, यहाँ बचा क्या 4 की घात 3। बताओ समझने में कोई दिक्कत नहीं। हमने 4 की घात 91 कॉमन ले लिया। अब 4 की घात 91 ये क्या हो सकता है, 1 + 4 + 4 × 16 + 64। ठीक है, 4 की घात 91, 64 और 16 80 और 5 85। अब देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन इसी वजह से मैं लिखा हूं, क्योंकि नहीं तो आप लोग कहेंगे ये कैसे कर दिए। देखो 17 से भाग इसमें करेंगे, क्या 17 से कट जाएगा जी, 17 बचे 85 और देखो ये कट गया ऑप्शन से, ये ऑप्शन कट गया। 13 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, ये समझाने के लिए हमने लिखा था। ठीक है, क्योंकि 17 बचे 85 कट जाएगा। ठीक, इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये 4 की घात 91 गुणे 17, 5 गुणे 17 लिख ही सकते हैं ना, 17 से कट जाएगा, तो इससे कट रहा है और किसी भी ऑप्शन से नहीं कट रहा है, इसी वजह से 17 ही माना जाएगा उत्तर। ठीक है, नहीं समझो कि पूरा क्यों नहीं कटा। तो ये 17 से विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, ये उत्तर है हमारा। ठीक है ना। अब यहां पर जो है हम चलते हैं, इकाई अंक के क्वेश्चन है, उसको भी बता दें, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं। 8 नंबर देखो, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999 के इकाई अंक के स्थान हैं, के इकाई के स्थान में अंक हैं, स्थान में अंक हैं। अब यहां पर हमें एक प्रकार से बताना है इकाई अंक, कि इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप लोग जानते हैं ऊपर क्या है, 1999 पावर तीनों पर लगा है। हम सीधा सीधा यहाँ पर हम पूरा नहीं उठाएंगे, सब में इकाई अंक लेंगे। तो यहाँ पर 7 की घात 1999/4 प्लस 1 की घात 1999/4 प्लस 7 की घात 1999/4। एक हम भाग करके आपको बता देंगे, इसके बाद आप खुद करना। हम इसमें भाग करेंगे 1999 में 4 से, 4 चौक 16, 3 9 4 9 36, 36 यहाँ पर कितना आया 3, यहाँ पर 9 4 9 36, यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आया 3 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शेषफल बचता है वही पावर हो जाती है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 की घात 3, यहाँ पर भी
7 की घात 3, ठीक है, जो भी हमारा शेषफल आता है। अब ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 लिखो, ये 1 हो जाएगा, ये 7 7 49 343। तो हमें अब इससे थोड़ा ना मतलब है, हमें इकाई अंक से मतलब है। तो 7 + 1 + 3 ये कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 और 3 11। कहीं मिस्टेक हो रहा है, शायद कहीं मिस्टेक आ रहा है। कहीं मिस्टेक हो गया क्या? ओ, यहाँ 7 है ना, तभी तो मिस्टेक आ रहा है, तभी तो गलती हो गई। 7 पावर 3 ऐसा भी ना लिखो कि 7 की घात 3 प्लस, तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हो जाएगा 343, ठीक है। तो अब यहाँ पर इकाई अंक हम लेंगे 3 + 1 + 3, तो कितना हो जाएगा 7, यही हमारा इकाई अंक हो गया, ठीक है, ये हमारा इकाई अंक हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस करें अब यहाँ तक 8 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।